लिख लिया? यस सर। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज बराबर 0। जितने इलेक्ट्रॉन एक नोड में आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। ये आपके केसीएल का कंक्लूजन था। ओके, मैं बोलता हूं कि लेट्स हैव एन एग्जांपल। क्वेश्चन क्या देखो, दिस इज सिंपल नेटवर्क। ये नेटवर्क है ना? यस सर। अभी नेटवर्क की डेफिनेशन नहीं बताया, नहीं मैंने सर्किट की डेफिनेशन बताई है, नहीं सर्किट में सर्किट थ्योरी का मतलब बताया, नहीं नेटवर्क में नेटवर्क थ्योरी का मतलब बताया। तो एक एक वर्ड क्लासेस में क्लियर होगा लेकिन टाइम के साथ। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू? वोल्टेज ऑफ, यूजर फ्रेंडली नेम, वोल्टेज ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। सबको बोल रहा हूं मैं, आराम से सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। मत रिप्लाई करना, नाइदर इन चैट नॉर इन वॉइस, बट आराम से लिखो इसको। चार्ज शुड नॉट बी एट रेस्ट बोला मैंने, चार्ज शुड नॉट बी एट रेस्ट, एक्यूमुलेटेड मत रेस्ट। ओके, ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल था। देखो इधर, ये हमारे पास एक नोड बोलो और नोड को मैं जंक्शन बोल सकता हूं, बात एक ही है। जंक्शन में करंट आएंगे या जाएंगे, दैट्स इट। मुझे नहीं पता। देखो, वी आर अननोन अबाउट द करंट फ्लोइंग इन 4 ohm। लेट मी टेक assumption like this one, this is my assumption, this is I of 4 ohm। यहां पे केसीएल अप्लाई कर रहा हूं मैं। ये जा रही है करंट अंदर तो -2, ये करंट बाहर जा रहा है तो +6, ये करंट बाहर जा रहा है तो +9, ये करंट अंदर आ रहा है, ले लिया था मैंने assumption वाइज। सो I of 4 ohm। नाउ algebraic sum of current बराबर 0। So can you calculate what is I of 4 ohm? -13। 9, 15, 15 minus 2 is nothing but 13। Is it -13? यस सर। ये हमारा आंसर है। लेकिन -13 को पॉजिटिव 13 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। यस सर। सो दिस इज माय फाइनल डायरेक्शन ऑफ करंट। assumption becomes wrong, assumption becomes wrong। एक्चुअली हमने assumption ऐसे लिया था और क्वेश्चन ने तो दिया नहीं था, तो ऊपर जा रहा था करंट, assumption लिया। अब assumption हो गया गलत क्योंकि करंट आ गया नेगेटिव। तो हमारा करंट अब कैसे फ्लो हो रहा है अजय बता? आउटवर्ड सर। आउटवर्ड। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है पहले से ही assumption ऐसा लिया तो उसका आंसर क्या आएगा? +13। तो +13 तो प्लस ही है, तो भूल जाओ, कोई इशू नहीं है। अब ये बताओ, मैंने आपको कितने बार बोला बेटा कि करंट की डायरेक्शन पे पहले क्या होगा? पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव। तो व्हाट इज लाइक 13 into 4? 52। So what is the voltage of the 4 ohm resistance? 52 volt। That's it, no doubts। I'm not going to clear your doubts, that's it। कितना पढ़ाया था मैं? इतना इसे तो पढ़ा रहा था। ये देखो बेटा, कन्वेंशन 10 बार डिस्कशन कर रहा था। ये क्लास 12th का बच्चा नहीं सॉल्व कर सकता, ये बीएससी एमएससी का बच्चा नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि उनको करंट सोर्स देखने की आदत नहीं है, क्योंकि आप रश्मि खरीदे पढ़ चुके हो, क्योंकि आप एसी वर्मा सर को पढ़ चुके हो। तो एसी वर्मा सर करंट सोर्स से नहीं डील करते, मैं कितने बार बताऊं आपको? तो लिख लो अब यहां तक। अगर एजम्पशन नेगेटिव उल्टा ले लोगे यार, क्या है यार ये, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, नेगेटिव आ रहा है तो बदल दो डायरेक्शन को। अगर ऐसे डायरेक्शन फोर्स 10 न्यूटन का है तो पॉजिटिव, अगर ऐसे -10 न्यूटन हो जाएगा तो हम चेंज नहीं कर देगा डायरेक्शन को। सर इसमें जो आई ऑफ 4 ओम लिया था ना, वो इनकमिंग है ना, जो पहले एजम्पशन लिया था तो वो माइनस में आएगा ओके, ना। ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वेंशन एरर किया क्या? हाँ सर, वो फिर डायरेक्शन व्हाट इज दिस नाउ? -I4 ओम होगा ना। हाँ ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी टेक इनकमिंग करंट, ऐसा एजम्पशन लिया था अभी, तो सबको हटाना पड़ेगा मेरे को। ये स्टूडेंट बोल रहे थे क्या मेरे को? यस सर। तो पहले ही बोल रहा था बेटा कि इनकमिंग है तो नेगेटिव लेना था सर आपको। तो व्हाट इज द आंसर नाउ? +13 आएगा। +13, तो assumption becomes true, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज +13 एम्पियर, ये सही है, +13 एम्पियर ही लेंगे। एंड द assumed direction in this circuit is perfect। -2, +6, +9 and we take incoming current as negative। so इस बार आपका I of 4 ohm कितना आ रहा है? 13। तो +13 मतलब जो डायरेक्शन हमने assumption वाइज किया था वो सही हो गया, इतना ही खत्म यस सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस सर। This is my current source, my resistance, again a resistance, and this is again current source। let this as 8 ampere, let this as 10 ampere, this is 2 ohm and this is 4 ohm। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे हम ऐसा, what is the voltage of
2 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे लिखो बस, क्वेश्चन मार्क कर लो, यूजर फ्रेंडली नेम, V of 2 ओम क्वेश्चन मार्क, V of 2 ओम क्वेश्चन मार्क, -2 + 6 -9 प्लस I of 4, वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव होगा बेटा समीक्षा, हमारा जो I4 था वो हमने इनकमिंग लिया था, तो जो भी इनकमिंग लोगे उसको नेगेटिव लोगे। अभी और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे, देखो यहाँ से, अब नाउ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस करंट, टेल मी। 8 एम्पियर। So this is again 8 ampere, this is again 8 ampere. Next. ये करंट देखो, ये करंट देखो, अगर वहां से नहीं देख सकते तो यहाँ से देखो, ये जा रहा है करंट, ये भी कितना करंट होगा, 10 ही, 10 आएगा तो 10 जाएगा, ये कितना करंट है, 10 10 एम्पियर। ampere. 8 आया 10 बाहर चला गया, इट मींस कहीं ना कहीं से 2 को आना पड़ेगा, यस सर। ये 8 आया 10 बाहर चला गया, तो 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा होगा। अब देखो नाउ टोटल इनकमिंग करंट इज 8 + 2 एट दिस नोड, टोटल इनकमिंग करंट इज 8 + 2, तो टोटल आउटगोइंग करंट इज 8 + 2। फिनिश्ड। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की, इधर देखो, इधर से आ रहा है 10, देखो यहाँ से ये आ रहा है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इस नोड में ऊपर कितना जा रहा है, 2 ampere. तो 10 में से 2 बाहर चला गया, रिमेनिंग करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर। इज दिस केसीएल सेटिस्फाइड। यस सर। नाउ मैंने आपको कितने बार बोला बेटा, करंट नीचे से ऊपर फ्लो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो इस कन्वेंशन को हम फॉलो करेंगे। सो नाउ 2 × 2 4 वोल्ट, इतना सिंपल है। क्या आपको केसीएल समझ में आया? जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं सब लोग मरेंगे. मरेंगे, तो जितने लोग पैदा हुए हैं उतने मरेंगे, इज नथिंग बट केसीएल। केसीएल, दैट्स इट। अब उस पीरियड में पैदा होने से लेकर मरने तक आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, वही लाइफ की डेफिनेशन है। सो गुड। मैं बात कर रहा हूं, एक और एग्जांपल बोल रहा हूं, जितने सारे एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं आप हर एग्जांपल से ट्राई टू लर्न द थिंग्स। वोल्टेज सोर्स का काम है वोल्टेज देना, करंट सोर्स का काम है करंट देना। मैंने लाइक एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल सेट कर रहा हूं, दिस करंट सोर्स इज 4 एम्पियर, दिस वोल्टेज सोर्स इज 10 वोल्ट एंड दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। लिख लिया क्या? यस सर। कितना टाइम लगेगा बनाने? बहुत कम टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस। चलो बताना नहीं है किसी को, बस अपने पास रखो आंसर, किसी को नहीं बताना है, अपने पास रखो अभी आंसर। कल मैंने पूरी क्लासेस को सीरीज और पैरेलल का एग्जांपल दिया था, अगर आप नहीं आए हो तो आपकी गलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो फिर, ठीक है। सो कल मैंने बोला था कि पैरेलल कनेक्शन है या नहीं, कल के एग्जांपल्स के हिसाब से आर दिस थ्री करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस आर दे इन पैरेलल? बोलो आर दे इन पैरेलल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. देखो ये जो टर्मिनल है, देखो ऐसे, ये वही है, ये भी है, वही ये है, वही ये है, वही ये है, तो कनेक्ट हो गया। वही ये है, वही ये है, सेम टर्मिनल सेम टर्मिनल। अच्छा, मैं इसी बात को उल्टा करके देखता हूँ, ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है, सब आपस में यहाँ पे आके मिले तो देखो दोनों वोल्टेज ऐसे सेम आ जा रहे हैं। नेक्स्ट, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस फैक्ट कि सर ये पॉजिटिव है कल के हिसाब से, एंड ये Negative. नेगेटिव, कल मैंने बताया था आपको। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट किसको दे दिया आपने? 2 ohm को. तो 2 ओम का वोल्टेज निकालोगे क्या? नहीं निकालेंगे। कल तो बोला था मैंने कि सर्किट अगर पैरेलल में है तो क्या चीज सेम होगा? Voltage. तो ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट। ओके, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा ऑपोजिट वे में, ध्यान से सुनते रहना अभी। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 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 नेगेटिव। अच्छा, करंट सोर्स का करंट कितना है देखो, करंट सोर्स का करंट कितना है? 4 एम्पियर। करंट सोर्स का करंट अगेन 4 एम्पियर है, तो पक्का यहाँ से करंट आ रहा होगा, जैसे 4 एम्पियर आ रहा होगा, 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 तो ये है आपके पास अगेन 4 एम्पियर। ठीक है, ये 2 ओम का वोल्टेज कितना है आपने निकाला अभी? 10 वोल्ट। तो 2 ओम का करंट बताओ। 5 ampere. गुड। और वो करंट कैसे फ्लो होगा? +2 माइनस, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो व्हाट इज 10/2? 5. 5 एम्पियर। ये मैंने बता दिया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप क्योंकि ये लीनियर है। क्या? रेजिस्टेंस इज अ लीनियर एलिमेंट, सो फॉर लीनियर एलिमेंट आई कैन अप्लाई एंड एनीबॉडी कैन अप्लाई ओम्स लॉ। और देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड में हमारा ध्यान चाहिए, इधर से कितना आ रहा है? 4 ampere. ये 4 एम्पियर क्यों है? क्योंकि ये करंट सोर्स की वजह से। यहाँ से 5 एम्पियर क्यों आ रहा है?
बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। इधर से 5 आया तो टोटल कितना आया, उधर से 4 आया, 9 एम्पियर। तो 9 कहाँ जाएगा, ऐसे। समझ में आया आपको? यस सर। अब मैंने बोला इसको देखो, ये प्लस है ऊपर वाला, डेफिनेटली इस ये का प्लस पूरा यहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया। सो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 4 एम्पियर करंट सोर्स, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 4 एम्पियर करंट सोर्स? 10, पूरा 10। क्या तीनों के तीनों पैरेलल में है? क्या तीनों पैरेलल में है? यस सर। 10 वोल्ट इसका, 10 वोल्ट इसका, 10 वोल्ट इसका, वोल्टेज इज द सेम। देखो मैंने क्या आपको नहीं पढ़ाया था कल की क्लासेस में कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा? यस सर। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, हम आगे चल सकते हैं अभी। यस सर। मैंने आपको केसीएल भी पढ़ा दिया, 2-3 एग्जांपल्स भी करा दिया। अब मैं बात करूंगा केवीएल का। देखो सेकंड लॉ, इसका नाम है केवीएल, फुल फॉर्म लिखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लिखो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू केवीएल, according to KVL, the algebraic sum of voltage, according to KVL, the algebraic sum of voltage across a given loop oblique junction, sorry, across a given loop oblique mesh लिखना बेटा। According to KVL, the algebraic sum of voltage across a given loop oblique mesh is equal to 0 considering fixed time, is equal to 0 considering fixed time, considering fixed time, considering fixed time। आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म नजर आया आपको? यस सर। मैथमेटिकल फॉर्म, आपको केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर मैंने ऐसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है, तो जिससे पढ़ा है उसी से पढ़ ले, वो भी मेरा स्टूडेंट ही होगा। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉलो माय बेसिक्स। व्हाट इज वीएस? वीएस का जब भी मैं वीएस लिख लूंगा ना, तो आप समझ लेना कि वो सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है, सिंबल तो मैंने बताया, इंडक्टर का भी सिंबल बताया, और ये कैपेसिटर का भी सिंबल हमें पता है। बात करेंगे हम, अगर इमेजिन करो कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन पे सारी पोलैरिटीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन पे प्लस, रेजिस्टेंस का वोल्टेज मैंने ले लिया वीआर, करंट की डायरेक्शन पे प्लस, इंडक्टर का वोल्टेज मैंने ले लिया वीएल, करंट की डायरेक्शन पे प्लस, कैपेसिटर का वोल्टेज ले लिया मैंने वीसी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से जो जो वोल्टेज मिल रहा है सबको ऐड करके लिख लो, लेकिन जो पोलैरिटी पहले मिल रही है उसको लिखो। जैसे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को पहले मिला वीआर, प्लस मिला, माइनस नहीं मिला, फिर मैं यहाँ पे आया तो प्लस वीएल मिला, इंडक्टर का वोल्टेज, प्लस वीसी मिला, जो पोलैरिटी पहले मिल रही है उसको लो। यहाँ पे आता हूँ, मुझे तो पहले माइनस मिला, माइनस वीएस। समझ में आया जॉय? ओके, नहीं है वो, चलो चढ़ेगा। जो पोलैरिटी पहले मिल रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको माइनस वीएस मिलता, फिर प्लस वीआर मिलता, फिर प्लस वीएल मिलता, फिर प्लस वीसी मिलता। दिस इज व्हाट केवीएल यही लॉ बोला था कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन लूप, लूप का मतलब जहां से भी शुरू करो वहीं पे खत्म करना पड़ेगा, कंसीडरिंग टाइम टू बी फिक्स्ड, फिक्स्ड। टाइम टू बी फिक्स्ड। कल की क्लासेस अगर आप आए होगे तो मैंने ये बोला था, दिस पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम उस चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज अंडर टेस्टिंग कंडीशन। तो इसको मैं लिख रहा हूं WR by Q, test charge will be the same in all the experiment, plus WL by Q plus WC by Q minus WS by work done by that voltage source. Test charge will be the same, so getting cancelled. Yes. Now what is this converging towards? Algebraic sum I equal to 1 to when algebraic sum of work done is equal to 0. 0. So algebraic sum of work done बोलो, algebraic sum of energy बोलो, algebraic sum of power बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, सब एक ही बात कहेंगे। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। देखो मैंने देखा है फिजिक्स का स्टूडेंट हो
उसको ना डिक्टेशन नहीं आता। अगर मैं एक बार ऐसे बोल दिया बेटा इसको देखकर बोलो, तो आप बोलोगे ना सर इट इज algebraically equal to 0, w represent works, I is nothing but a control variable which is controlling this sigma function, that is nothing but summation, that's it. So I can conclude, मेरे एक बार बोलने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। So you want to state like this KVL concludes energy conservation theorem, Yes, sir. that's it। तो लिख लो, बहुत ही सिंपल है यार। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, जितने स्टूडेंट एचसी वर्मा को फॉलो कर रहे हैं ना, मैं उनको नहीं सिखाऊंगा। एचसी वर्मा को बोला मैंने, फॉलो कर रहे हैं नहीं सिखाऊंगा मैं। जितने लोग रेस्निक हेल्डे को फॉलो कर रहे हैं मत सीखना, बता दिया, क्योंकि उनका लेवल एक टाइम के बाद देखना इतना घटिया लगने लगेगा ना, यू विल बी हेटिंग दैट बुक्स ऑनेस्टली। अभी तो पढ़ा नहीं ना अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में से, सेकंड क्लास है अभी, वेट करो अभी 40-50 क्लासेस का, देखना फिर क्या करूंगा मैं। ओनली वन बुक इज गुड, दैट इज नथिंग बट अलेक्जेंडर साडुको। लिख लो, KVL concludes energy conservation oblique work conservation, KVL concludes energy conservation oblique work conservation। एग्जाम्पल की बात करें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? Constant. सेम एंड कांस्टेंट। अब देखो, आज की क्लासेस में सब अलग अलग टाइम पे कनेक्ट हो रहे थे, बट अब मैं सबको कैसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ? एक बार में, ऑल आर कनेक्टेड। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, बट अभी ना क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी जस्ट देखो, टाइम दूंगा लिखने का। दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। ध्यान से देखो बेटा, मजा आ जाएगा आपको, कुछ करना नहीं है। क्या सब पैरेलल में है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कल की चीजों को रिकॉल अगर आप नहीं करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। एक बार मैं बोल दिया, मैंने बता चुका हूँ कि ये पैरेलल में है, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस, पैरेलल को एक और नाम से हम जानते हैं, Sure. शंट। पैरेलल वाला वर्ड मैथमेटिक्स से आया है, शंट वाला वर्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आया है। किसी की औकात है इतना पढ़ाने की, कभी नहीं बता पाएगा। पैरेलल वाला वर्ड रेलवे ट्रैक इज पैरेलल टू पैरेलल लाइंस, मैथमेटिक्स से आया है। शंट वाला वर्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आया है। इंटरेस्टिंग। तो जब ये पोलैरिटी दे दी है तो मेरे को बिना डाउट के प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस। बच्चे हैं आप लोग, इसीलिए मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ। माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. सो मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी सुनते रहना आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम्स? देखो मेरे हैंड्स का मूवमेंट देखो, जितना अच्छे से हैंड्स का मूवमेंट देखोगे यू कैन गेट द थिंग्स। दिस इज सेम। सो 20/2 is the current. Am I familiar about the voltage across 2 ohm? Yes, it is 20. 4 ohm? Oh yes, 20 and 20 and 20. So what is 20/2? 10. 10 ampere. 10 ampere. What is the voltage of 4 ohm? 20 volt. 20. Yeah. Because 10 into 2 is 20 and this is 20 and this is 20 and 20. 20/4. 5 volt. 5 ampere. 5 ampere. What is the voltage of this one? 20. So 20/5. कितना है 20/5? 4 ampere. What is this? 20/10. Ampere. 2 ampere. अब और आ जाओ, अभी देखते रहना। इस वाले नोड में आ जाओ और बैठ जाओ एंड देखो, ऑडी बाहर गया, BMW बाहर गया, क्या क्या अंदर आएगा? ऑडी बाहर गया, BMW बाहर गया, ठीक है? तो मेरा लव उसी के लिए ही है। ऑल माय लव इज नथिंग बट जर्मन बिग 3, ऑडी BMW एंड मर्सिडीज के सिवा बाकी तो प्यार होता नहीं किसी से। देखो इधर 4 और 20 सॉरी 4 और 2 कितने करंट बाहर जा रहे हैं? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर अंदर आएगा Yes, sir. अकॉर्डिंग टू KCL। अब देखो, सुनते रहना, यहाँ पे कितना करंट है? 6 एम्पियर। यहाँ पे देखो मेरा पेन का मोमेंट, यहाँ पे भी 6 एम्पियर, 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 यहाँ पे भी 6 एम्पियर। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे वोल्टेज है? इज इट द शॉर्ट सर्किट वायर? देखो, इज इट द शॉर्ट सर्किट वायर? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप हो, आप सब लोगों ने बहुत पाप किए हैं। किसको पढ़ के? लोकल ऑथर की बुक को पढ़ के बहुत सारा पाप किए। ये देखो, इस सब जगह पे वोल्टेज कितना है? वोल्टेज डिफरेंस कितना है? शॉर्ट सर्किट। देखो लाइन, मैंने कल ही बोला था कि बेटा एक लाइन का रेजिस्टेंस, एक सिंगल वायर का रेजिस्टेंस कितना लोगे? 0. 0. 0 0 0। अब देखो, ये पूरे में यहाँ से कोई वायर नहीं है, कोई वायर नहीं है, लेकिन यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से 6 जा रहा है, ये 6 जा रहा है, क्यों जा रहा है 6 जा? क्यों 6 करंट, 6 एम्पियर करंट क्यों फ्लो हो पा रहा है? हाँ, ये 6 एम्पियर करंट क्यों फ्लो हो पा रहा है? So 20 volt. वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? देखो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे गुलशन है, कौन है? इस पॉइंट पे यहाँ पे कौन है? Sir. हाँ अच्छा, वो गुलशन, गुलशन सर बोला, मैंने गुलशन बोलता ना तो मैं ऑफिस में कंप्लेन कर देता। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। इस पॉइंट पे कौन है? He is my brother, working in Microsoft, real brother, same IIT.
गुलशन और ये नीरज, गुलशन और नीरज सेम पॉइंट है क्या कि अलग अलग पॉइंट है? पहले ये बताओ। सेम पॉइंट मैं दूसरों का नाम क्यों लूं? सो आई एम यूजिंग माय नेक्स्ट ब्रदर नेम। बाजी भाई हाँ, अभी देखो, गुलशन हो चाहे नीरज हो चाहे बाजी हो, ऑल आर स्टैंडिंग एट द सेम पोटेंशियल। Yes, sir. Yes, sir. एक बात को और सुनते रहना, वोल्टेज वायर में नहीं बदलेगा, कुछ कर लो नहीं फर्क पड़ता, वोल्टेज वायर में नहीं बदलेगा। वोल्टेज आप अपने वो वाली दुनिया को मत इमेजिन करना, सर मेरे एसी में तो वोल्टेज बदलता रहता है वायर में, वो अलग दुनिया है, मैं पढ़ा रहा हूँ आइडियल वर्ल्ड। बोला मैंने आइडियल केस। अब हम बोल रहे हैं कि वायर का वोल्टेज नहीं लेंगे, हम वायर का रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, हम रेजिस्टेंस तब लेंगे जब वो खुद रेजिस्टेंस बना के बताए। तो गुलशन हो चाहे नीरज हो चाहे बाजी हो, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गुलशन एंड बाजी? 0 गुलशन एंड नीरज 0 बट साला ये फिर भी करंट कैसे फ्लो रहा है? because that is It flows due to law. That's it. कितनी करंट बाहर जा रही है? 4 और 2 करंट बाहर जा रहा है, तो उतना आना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉ। अब आगे देखो, मैंने बोला था शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होगा और रेजिस्टेंस भी 0 होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ फोकस एट दिस गुलशन नोड। 6 एम्पियर बाहर गया, 5 एम्पियर बाहर गया, तो कितना करंट आया? 11 एम्पियर। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ फोकस एट द बाजी नोड। 10 एम्पियर बाहर गया, 11 एम्पियर बाहर गया, तो कितना करंट वापस आया? 21 एम्पियर। अब आगे देखो, व्हाट इज द करंट प्रोवाइडेड बाय 20 वोल्ट? व्हाट इज द करंट प्रोवाइडेड बाय 20 वोल्ट? 21। आगे और देखना, अभी चीजें खत्म नहीं हुई, सर्किट को वैलिडिटी देख रहा हूं मैं। तो यहाँ कितना करंट है? 2 एम्पीयर ऊपर से कितना आ रहा है? और ऊपर से 2 यहाँ से कितना आया? 6 आया। तो 6 अगर आएगा तो 6 बाहर जाएगा। इधर से आ रहा है 5, इधर से आ रहा है 6, 5 और 6 आया तो 11 आया, तो 11 जाएगा। इधर से आ रहा है 10, इधर से आ रहा है 11, टोटल आया 21, तो 21 बाहर जाएगा। देखो 21 बाहर जा रहा है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। वो नहीं कैसी वर्मा सर की बुक पढ़ लोगे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, बता दिया मैं। ही इज नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। दैट्स इट। बार-बार फिजिक्स के बच्चों को समझाना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट क्रिएट द फ्लो ऑफ करंट। देयर मे बी अ करंट विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस। सी, नीचे में सब जगह पे कोई पोटेंशियल नहीं है, बट फिर भी आराम से करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज़ ऑफ केसीएल इज रिस्पांसिबल। नेक्स्ट, इस पूरे सर्किट में वोल्टेज देने का काम कौन कर रहा था? ये बोलो। Yes, sir. यस सर लेकिन करंट इसके हाथ में नहीं था। करंट सब मिलकर करंट खींच रहे हैं उससे, जितना खींचना है खींच लो करंट। लेकिन वो 20 वोल्ट से वोल्टेज देगा, लेकिन करंट का देना या लेना इसके कंट्रोल में नहीं है। इसके कंट्रोल में क्या चीज है? सिर्फ वोल्टेज देना। अगर कल के डेट में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो वोल्टेज बदलेगा। पैरेलल में यहाँ पे No, sir. वोल्टेज 20 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये करंट बदल जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स का नाम वोल्टेज सोर्स इसलिए पड़ा है क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये 20 वोल्ट ही देगा, लेकिन ये बदल सकता है बेस्ड ऑन लोड। लिख लो यहाँ पर, गिविंग यू टाइम टू राइट। फॉर रिपीटेशन बेटर यू गो टू रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर रिपीट करते रहेंगे तो हो जाएगा काम, हम लॉ ही पढ़ते रह जाएंगे फिर। इतनी सिंपल चीज को रिपीट क्या करना। प्लीज सी रिकॉर्डेड लेक्चर इफ यू वांट रिपीटेशन। 2 times more I am going to repeat, that's it. आगे चलें अभी। Yes, sir. सेकंड एग्जांपल देखो, आप सीरीज में लेकर सॉल्व मत करना, हम केवीएल अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। ये मैंने बोला ये दिस इज 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 10 ओम। ये देखो, अब आप 12th क्लास के मेथड से नहीं सॉल्व करोगे। व्हाट आई एम सेइंग लाइक कि करंट आपको निकालना है इस पूरे सर्किट में। करंट आपको निकालना है। अगर इमेजिन करो करंट हमें ऐसा दिया हुआ है, फाइंड आउट दिस करंट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट आई इन द सर्किट गिवन। फाइंड द करंट आई in the circuit given. Find the current I in the circuit given. लिख लिया? बोलो। लिख लिया? यस सर Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूँ कि आप 12th क्लास का मेथड मत फॉलो करना कि वोल्टेज निकालेंगे हम, टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का, ऐसा कुछ नहीं करना।
क्वेश्चन में ऑलरेडी डायरेक्शन गिवन था, तो मेरे को ना वरी नहीं करना डायरेक्शन के बारे में। करंट की डायरेक्शन पे देखो ये प्लस माइनस, इसमें ऑलरेडी है। करंट की डायरेक्शन पे देखो ये प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। मैंने कितने बार बोला था कि बेटा करंट की डायरेक्शन पे आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लेना, करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। एक लाइन पे सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं। यू शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रिसाइसली। ऐसा घूम रहा है करंट क्लॉकवाइज। पहले क्या मिला, माइनस की प्लस, माइनस 10 वोल्ट। अब यहां पे इसका वोल्टेज निकालो, 2i प्लस 5, 6 इंटू आई प्लस 6i प्लस 15 प्लस 10i। 10 ओम में कितना करंट है, 10i, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10i। उसके बाद मिला हमको प्लस 20 एंड उसके बाद मिला हमें प्लस 5 इंटू करंट। सारा हो गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप बताओ आई कितना आ रहा है? सर 50/23 कितना आ रहा है बेटा? 50/23 इज इट पॉजिटिव? इज इट पॉजिटिव? यस सर इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? करेक्ट। किसी को प्रॉब्लम है इस एक्सप्रेशन पे तो बता दो। ये वाला एक्सप्रेशन आपकी कॉपी में 1500 बार के ऊपर होगा, 1500 टाइम्स। कितना टाइम्स लिखूंगा आपकी कॉपी में? 1500 times हाँ 1500 बार, हो सके तो 2000 बार लिखेंगे। इन ओपैम्प, इन बीजेटी, इन फेट, इन डायोड, इन जेनर डायोड, इन एलईडी, इन फोटो डायोड, एवरीवेयर। सर 30/23 क्या रहा है? 30/23 Yes, sir. हाँ तो आप लोगों ने बोला था ना, वही लिखा था मैंने, 30/23 एम्पियर, 30/23। सो इफ दैट आंसर इज कमिंग आउट एज पॉजिटिव, ठीक है, मैं चैट में अनवांटेड डाउट नहीं क्लियर करूंगा। वो बंदा बोल रहा है कि सर प्लस 10 क्यों नहीं लिया? अरे मैं यहां से मूव कर रहा हूं, यहां से दिख रहा है, ठीक है? तो माइनस मिला ना। जो पोलैरिटी पहले मिलती है उसको लो, जो पोलैरिटी पहले मिलती है उसको लो, तो -10 मिला। दैट्स इट। और क्वेश्चन करें? और क्वेश्चन करें क्या? ठीक है, और क्वेश्चन करें? यस और नो, जल्दी बोलो। लिखो। Sir, excuse me, sir. हाँ। We should check the starting box. People are saying that the answer will be negative yes Answer is negative for this one. for this one. Yeah, I goes to. So you people are saying like answer is like 30/23. Yes, sir. Answer is this, but it should be negative. They are saying. बाकी लोग रिप्लाई करो। yes sir आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या? यार आपको सॉल्व करना था, मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा। यार है क्या आंसर? yes sir आंसर नेगेटिव है, दैट्स इट। क्वेश्चन ने कैसा डायरेक्शन दिया आपको बताओ? क्लॉक की एंटी क्लॉक। no problem तो जब आंसर नेगेटिव आ गया तो मेरा एक्चुअल डायरेक्शन ये है। अब ये करंट बताओ, डायरेक्शन को बदल दो बेटा, 30/23 एम्पियर। और अगर आप ऐसे लोगे तो ऑपोजिट। अगर आंसर नेगेटिव आया तो करंट की डायरेक्शन को बदल दो, हो गया। हिमांशु yes sir आंसर बेटा माइनस आ रहा था क्या? yes sir तो माइनस बोलो ना भाई, जो आ रहा था वो बोलो। ग्रीन डायरेक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस येलो इज नथिंग बट द आंसर आफ्टर कन्वर्टिंग दैट नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव। ये देखो, इसको देखें अभी। Yes, sir. इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है देखकर बताओ। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? So 3 ampere. गुड। इस सर्किट में 3 एम्पियर फ्लो होने की वजह देखो। सुनो, ऐसी बात मत से पढ़े हो ना आप लोग, दूंगा बहुत ज्यादा मजे। 5 वोल्ट की वजह से सर्किट में करंट नहीं है, 10 वोल्ट की वजह से सर्किट में करंट नहीं है। सर्किट में करंट किसकी वजह से? current source की वजह से वेरी गुड, करंट सोर्स की वजह से सर्किट में करंट है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का काम सिर्फ वोल्टेज देना होता है और करंट सोर्स का काम सिर्फ करंट देना होता है। तो इस पूरे सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 ampere 3 ampere. इसकी वजह से। 12th क्लास में आप बोलते थे वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, भूल जाओ उसको, नहीं चाहिए मुझे। करंट सोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन इसके एरो के थ्रू पता चल गया मेरे को। अब हम बात करेंगे इसको। देखो ये है प्लस, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस हो गया,
ये बताओ 20 ओम में कितना करंट फ्लो है? 3 ampere. इसका वोल्टेज कितना आया? 60. 10 ओम में भी उतना ही करंट है, इसका वोल्टेज कितना आया? 30. 4 ओम में भी उतना ही करंट है, कितना वोल्टेज आया? 12 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना है? देखो ध्यान से बताओ। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज 10 ही होगा। इसका वोल्ट जानता हूँ, इसका वोल्टेज जानता हूँ, इसका वोल्टेज जानता हूँ, इसका वोल्टेज जानता हूँ, इसका वोल्टेज नहीं जानता। 3 एम्पीयर का वोल्टेज बोलो, नहीं जानता। तो वोल्टेज नहीं जानते तो पोलैरिटी जानते हो? वो भी नहीं जानते। बोलो जल्दी। No, sir. जब करंट नहीं जानते तो डायरेक्शन नहीं जानते, जब वोल्टेज नहीं जानते तो पोलैरिटी नहीं जानते। तो करंट जानते हैं क्योंकि एरो से पता चल गया करंट, लेकिन इस 3 एम्पीयर का करंट पूरी दुनिया को पता है 3 एम्पीयर, लेकिन इस 3 एम्पीयर का वोल्टेज किसी को नहीं पता। जब वोल्टेज नहीं पता तो पोलैरिटी ले लो अपनी मर्जी से। एजम्पशन, क्या बोला? एजम्पशन। व्हाट इज अननोन अक्रॉस करंट सोर्स? वोल्टेज। A current source consists of constant current, but what is variable? वेरिएबल क्या है? वोल्टेज। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, मैं घूम रहा हूं और मैं घूम के वापस कहां जाऊंगा? ऐसे घूमना है आपको। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं केवीएल ओनली वन टाइम। मेरे को पहले क्या मिला बताओ जल्दी? माइनस वी ऑफ, व्हाट इज वी ऑफ 3 एम्पीयर? मतलब वोल्टेज ऑफ अननोन 3 एम्पीयर करंट सोर्स। फिर यहां पे मिला प्लस 60, यहां पे मिला प्लस 30, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, फिर मिला प्लस 5, फिर यहाँ पे 12 वो भी पॉजिटिव के साथ, और फिर मिला माइनस 10 इक्वल टू कितना बेटा? 0. आंसर बताओगे? व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 3 एम्पीयर करंट सोर्स? अननोन वोल्टेज हैज नाउ बीन इवैल्यूएटेड। 97। यस सर। क्या आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ये बताओ? Positive, sir. पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब आपका assumption क्या है? सही, ट्रू। इतना क्वेश्चन देखो बेटा, मैं बार बार पूरे बैचेस को बोल दे रहा हूँ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये जो लिखा है ना, ये आपकी कॉपी में सिलेबस खत्म होने से पहले कितने बार लिखा रहेगा? 1500 बार आपकी कॉपी में केवीएल लिखा रहेगा। 1500 बार। समझ में आया? यस सर। तो आज की क्लासेस में वी हैव टॉक्ड अबाउट वोल्टेज सोर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट करंट सोर्स। अब ना मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करूंगा। मैं बार बार करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का डिस्कशन, अब हम करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, लेकिन आज की क्लासेस में फ्यू टाइम्स बात करूंगा मैं अभी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इंडक्टर। नेक्स्ट क्लासेस में हम वापस करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का डिस्कशन अराइज करेंगे। इंडक्टर जो प्रॉपर्टी शो करता है, इसका नाम क्या है? जो प्रॉपर्टी ये शो करता है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। और आपके पास दो टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस होते हैं। एक होता है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी शो करता है ना? Yes, sir. हाँ जुनैद इकबाल, क्या कहना चाहता बेटा? टाइमिंग सर आप लिख के दे रहे हो, उसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिलता लिखने का सर। एक रिक्वेस्ट सर, आप लास्ट में एंड में एक स्लाइड जो है उसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। हाँ वो कर दूंगा मैं आराम से, ठीक है? ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट